आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। सचमुच प्रभु को हम धन्यवाद दें आज की इस दिन के लिए और परमेश्वर की महिमा करें। आइए अपनी आज की इस सभा को हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी फिर से एक बार आज की इस दिन के लिए, आज की इस सुबह के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, रात भर हमें अच्छी नींद दिया, सारी थकावट को दूर किया प्रभु, और फिर से एक बार आज की इस सुबह के समय में तेरी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु परमेश्वर तूने हमें ये नया दिन दिखाया, इसलिए प्रभु आपका हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु फिर से एक बार प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु परमेश्वर इस सुबह के समय में। प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, हम जब तेरी भवन में हम आते हैं, तेरे भवन में जब रहते हैं, तेरी स्तुति आराधना में रहते हैं, तेरी उपस्थिति में जब रहते हैं प्रभु परमेश्वर, वो आनंद प्रभु जगत में हमें कोई नहीं दे सकता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार इस कलीसिया को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आज की इस पूरी सभा को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हर एक रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु परमेश्वर, बांध देते प्रभु परमेश्वर। और पवित्र आत्मा हम चाहते कि प्रभु परमेश्वर तू हमारे बीच में आ और तू हमारे प्रभु परमेश्वर इस पूरी सभा का अगुवाई तू कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन में कहता है जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठा है वहां पर मैं मौजूद हूं। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हर एक घर में आज जैसे तेरे लोग प्रभु परमेश्वर इस प्रभु परमेश्वर सभा को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु आप हर एक घर में मौजूद है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। इस पूरी सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन हम कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। भाई हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना हम करने जा रहे हैं। भाई हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुबह के समय पर। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि जहां पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां प्रभु परमेश्वर उपस्थित है। और सही में परमेश्वर का वचन कहता है उस प्रकार से अगर हम मानते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर भला परमेश्वर है। अपने जीवनों को उसके हाथों में हमें देना है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला भलाई सदा की है।
परमेश्वर तू कितना भला है। राबाको सिंदो राबाको राबाका चरणों के पास बैठ शांति मिलती है। ओ तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। ओ तेरे चरणों के पास बैठ शांति मिलती है। ओ तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है। वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे हृदय को छूऊं, प्यार मिलता है। ओ तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। ओ तेरे आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता
पास आऊं, कृपा मिलती है। ओ तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। ओ तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। कुराबा 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 राबा रे, तू मिलता है। तू मिलता है। तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरा मंदिर हमारा हृदय है प्रभु परमेश्वर। जब तू वहां पर आता है तो तू मिलता है हमें प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, सारी बातों से तूने हमें आशीष रखा प्रभु। प्रभु तू ही एकमात्र परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, केवल धन्यवाद तुझे देते हैं। धन्यवाद 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 मेरे राजा मेरे प्रभु, तुझे धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी महिमा सारा आदर केवल तुझे देते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। तू सही में जीवित ऐसा परमेश्वर है। जब हम तुझे पुकारते तो हमारी सुनता है। जब भी हम तुझे दुहाई देते हैं तो दुहाई को सुनता है। हमारे गिड़गिड़ाने को तेरे आंखें तेरे कान सदैव हमें देखते रहते हैं प्रभु परमेश्वर। तो अपने आंखों से हमें देखता है, अपने कानों से हमें सुनता है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। हर एक समय तू हमारे मध्य होता है। इसलिए तो जब भी हम तुझे पुकारते हैं तू आता है। और तेरा वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां पर तेरी कलीसिया होती है। और सही में प्रभु परमेश्वर, हम अपने घरों में प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया में है प्रभु। और जब एक कलीसिया एक झुंड बन जाती है तो दुल्हन की राई हो जाती है और तू उसी को लेने आने वाला है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें कर प्रभु। जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में कर होने दे प्रभु परमेश्वर।
तेरे आज्ञाओं में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। तेरी जो बातें हैं प्रभु परमेश्वर, वो हमारे हानि के लिए नहीं प्रभु, मगर हमारे लाभ के लिए है प्रभु परमेश्वर। जो भी तू बातें हमारे जीवन में रखता है प्रभु परमेश्वर, हो सकता है हमें वो परीक्षा लगे, हमें वो तकलीफ लगे, हमें वो दर्द लगे, मगर तेरा वचन कहता है अंत में तुम्हारे विश्वास को परखेगी और तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम सिद्ध बनोगे। प्रभु परमेश्वर तू हमें सिद्ध बनाना चाहता है। तू चाहता है कि तेरी जो दुल्हन है वो हर एक परीक्षाओं में केवल और केवल तुझ पे भरोसा रखे। इसलिए तो तेरा वचन कहता है प्रभु, आशीष है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, आमीन। और शापित हो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। होने दे प्रभु परमेश्वर, हमें आशीषित बना कि हम तुझ पे भरोसा रखें। भले हमारे पास कुछ हो ना हो, मगर हम एक जानते हैं कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। जब मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। मेज को तेरे हाथों में देते हैं, वचन को तेरे हाथों में देते हैं। जो गवाही है, जो लोगों के जीवन में तूने कार्य किया है, हर एक बातों को केवल तेरे हाथों में देते हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तुझे महिमा मिले अब्बा पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर। और सारे लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं वो एक अलग सा आनंद हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति आराधना में सचमुच वो ताकत है, वो सामर्थ है, वो सामर्थ आराधना में हम मिल जाती है। हालेलुया। आइए हम हमारे पास आज बहुत सारी गवाही आ चुकी है। हालेलुया। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम गवाही को सुनते हैं। और पहली गवाही है बाबा साहेब भद्रे इनके तरफ से है। और हम जानते हैं कि वो कई महीनों से हमारी कलीसिया में आ रहे हैं और बहुत विश्वास में वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास के साथ अपनी बहन के लिए प्रार्थना किया। वो कुछ उनके शरीर में कुछ दर्द था और परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया, जो सामर्थ दिया, और उस सामर्थ से उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज के प्रभु का धन्यवाद कि सचमुच प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। जो बोल्डनेस, जो सामर्थ उनको दिया, उन्होंने दूसरों के लिए, अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर ने उस बहन को चंगा किया। उनके लिए और एक उनकी गवाही है कि इस लॉकडाउन में बहुत दिनों से उनको काम नहीं मिल रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन में करीबन 15 दिन हो गए, उन्हें नया काम मिला है। हालेलुया। और रोज काम पे जाते हैं। और लास्ट संडे उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि और मैं भूल चुका कि गवाही देने के लिए, लेकिन आज मैं फिर से एक बार उस गवाही को याद करता हूं और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि सचमुच प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे नया काम दिया। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा हम परमेश्वर को दे। हालेलुया। दूसरी गवाही को हम सुने ब्रदर अनिल काते के जरिए से। उनके 3 गवाही हैं, उन्होंने कल भेजी है। ब्रदर अनिल काते, उनकी लड़की जो है कोमल, तो पिछले दिनों में उसके कान में मैल होने के कारण बहुत सारा पेन और उसके वजह से बुखार उस बच्ची को आया था और बहुत सारा डर उनके मन में आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डर चुका था कि अभी बाहर का जो परिस्थिति है कि अभी बुखार आया तो लोग कहते कि अभी क्या होगा, और वो डर उनके पूरे परिवार में था। लेकिन उन्होंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और प्रार्थना किया और डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि ये उसके कान में मैल होने के कारण वो सारा पेन, दर्द और बुखार आया। कोई बात नहीं, उसे ड्रॉप दे दिया और परमेश्वर ने
उसे 2 दिन में जल्दी उसे चंगा किया। हालेलुया। और इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद भाई अनिल कहते के जो ब्रदर है, भाई है, उनके लिए भी उन्होंने गवाही भेजी थी। उनके लिए कुछ एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था और सारे लोग उनके लिए भी गले में थोड़ा सा ये था, इन्फेक्शन था और सब लोग चिंता कर रहे थे क्या होगा, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और उनका भी रिपोर्ट नॉर्मल आया और परमेश्वर ने वो सारी एसिडिटी को निकाला। परमेश्वर ने उनके भाई को चंगा किया। इसलिए हम प्रभु का हम धन्यवाद दें। और तीसरी गवाही जो है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, नाना बोल के रोकड़े जो नाना है, उनके लिए उन्होंने गवाही को भेजा था। उनको शुगर का प्रॉब्लम है और ये शुगर लेवल जो है, शक्कर जो है उनका बहुत बढ़ चुका था, इसलिए उनको एडमिट किया गया और सभी लोग बहुत डरे हुए थे कि क्या करें, लेकिन पूरे विश्वास के साथ फिर से उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सारी परिवार ने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद कि उनका रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है। हालेलुया। इस सारी गवाही के द्वारा उन्होंने यही कहा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और इस दौरान हर एक डर की आत्मा परमेश्वर ने निकाली है और परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा उन्हें दिए, उन्हें परिवार को दिए और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सारा महिमा, सारा आदर मैं परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। आमीन। और एक गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर प्रीति जो है, उनके लिए हम लोग, उनकी आंटी के लिए हम लोगों ने कुछ दिन पहले हमने सारे ग्रुप में हम लोगों ने प्रार्थना का विनती भेजा था। जो कोविड पॉजिटिव आई थी, वो उनकी बहू और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, नाते पोती हैं, उनको भी पॉजिटिव आ चुका था और कल ही मुझे अभी पता चला कि उस सिस्टर को डिस्चार्ज मिला है, पूरी रीति से चंगाई होकर परमेश्वर ने उन्हें अपने घर भेज दिया है और सारा परिवार अभी सुरक्षित है। सारा परिवार अभी पूरी तरीके से चंगाई पा चुका है। इसलिए सारा महिमा और सारा आदर हम प्रभु को हम दें। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक गवाही है जो, और एक कोविड पॉजिटिव की गवाही है। एक पहली गवाही है सिस्टर रूबीना और उनका पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव हुआ क्योंकि हम सारे लोगों ने प्रार्थना किया। और एक गवाही थी, हम लोगों ने एक ग्रुप में पहले भेजा था, राजू पाटिल बोल के एक भाई थे जो दीवाला गांव में है। उनकी पत्नी और छोटा सा बेटा है, छोटा सा बच्चा है, उनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना का विनती किया था और पिछले हफ्ते में उनका रिपोर्ट आ चुका है, वो पूरा नेगेटिव आ चुका है। हालेलुया। और उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा भी सुरक्षित है और इसके लिए भी भाई इनोक ये भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और इसलिए सारा महिमा, सारा आदर वो परमेश्वर को देते हैं कि सर में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने इस भाई को चंगाई दिया। हालेलुया, आमीन। और प्रभु को धन्यवाद कि सचमुच हमारा प्रभु भला है। मैं चाहूंगा कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में हम प्रार्थना करें। कोई भी आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव्स, आपका कोई भी व्यक्ति यदि इस चपेट में आ गया हो, कोविड पॉजिटिव में, कोविड में चपेट में आया हो तो मैं आपको विनती करूंगा कि आप पूरे विश्वास के साथ हम उनके लिए प्रार्थना करें। पूरे विश्वास के साथ उनके ऊपर हम परमेश्वर के वचन को हम दोहराएं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। हालेलुया। और ये अच्छी गवाही को हम लोगों ने सुना। आइए फिर से एक बार सारा महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर को दे और तालियों के साथ परमेश्वर को दे। परमेश्वर भला है। आमीन। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। आइए जहां पर भी आप हो अपने अपने घरों में, आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने सारी तैयारी की होगी और जैसे हमने भी किए। आइए अपने इस मेज में हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस रोटी में और इस दाखरस में वो सामर्थ है जो हमें चंगाई दे सकती है। हालेलुया। इस रोटी में और इस दाखरस में वो सामर्थ है, वो हमें पूरे श्राप से हमें अलग कर सकती है, छुड़ा सकती है। हालेलुया। इस रोटी और दाखरस में वो सामर्थ है, वो हमें पूरी तरीके से उसके भरपूरी से उसके स्वर्गीय आशीष हमें दे सकती है। हालेलुया। आइए अपने हृदय को हम तैयार करें, हम प्रार्थना करें
क्योंकि परमेश्वर ने इसकी ये करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है। हालेलुया। क्योंकि पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये रोटी ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू जो है, मेरा दाखरस जो है, ये मेरा लहू है। हालेलुया। और इसलिए जब भी हम इस मेज में हिस्सा लेते हैं, इस रोटी और दाखरस को, हम यही याद करते हैं कि यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जितनी बार आप इसमें से खाओगे, जितनी बार इसमें से पियोगे, उतनी बार मेरे आने तक मेरे मृत्यु की आप घोषणा करते हो। हालेलुया। तो आइए, इस मेज में हम हिस्सा लेते हैं विश्वास के साथ। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है, तो आइए इस मेज में हम उसी विश्वास में हिस्सा लें कि परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी कुर्बानी के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद आपके उस शरीर के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु आपके उस लहू के लिए जो हमारे लिए आपने उस क्रूस पर उस शरीर को दिया, उस लहू को बहा है। प्रभु जी, प्रभु आपका वचन हमें कहता है कि जितनी बार आप इसमें से खाओगे, जितनी बार आप इसमें से पियोगे, उतनी बार मेरे आने तक मेरे मृत्यु की आप घोषणा करते हो। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हम याद करते हैं प्रभु आपकी कुर्बानी को, क्योंकि हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस क्रूस पर उस बलिदान को दिया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। प्रभु जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं, प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। प्रभु जी हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी कोई भी बीमारी हमारे नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु तू क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में देते, तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करता। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनकर कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि इस मेज के द्वारा परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है। हालेलुया। हम इस दौरान बहुत सारे लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के मेज के द्वारा परमेश्वर हमें हर बार, जितनी बार हम इसमें हिस्सा लेते हैं, उतनी बार परमेश्वर हम इस मेज के द्वारा हमें चंगाई देता है, हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और इसी विश्वास से हम लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम परमेश्वर की वचनों को हम देखने वाले हैं, और सचमुच परमेश्वर का वचन हमें हर बार एक सामर्थ्य देता है, एक उत्तेजना देता है। हालेलुया। और आज का वचन पास्टर एलिजाबेथ शेयर करने वाली है, देने वाली है। और प्रभु का धन्यवाद कि पहली बार वो हिंदी में प्रचार करने वाली है। हालेलुया। और आइए हम हमारे मन को हम तैयार करते हैं परमेश्वर के वचनों के लिए। आइए
सिस्टर एलिजाबेथ, पास्टर एलिजाबेथ, हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. आज मैं पहली बार हिंदी में प्रीच कर रही हूँ, तो थोड़ा हिंदी का इंग्लिश में हो जाएगा, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। आज का मेरा विषय है वेटिंग पीरियड, प्रतीक्षा काल। हम सब अब इस वक्त एक प्रतीक्षा काल से गुजर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, हम हर कोई सोचता है कि अभी ये कभी खत्म होगा, कि हम हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमको इसमें से निकाल और हमें नॉर्मल लाइफ जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो पर ये कभी शुरू होगा ये किसी को भी मालूम नहीं। तो इस प्रतीक्षा काल के ऊपर विषय में हमको बाइबल क्या कहता है वो हम देखेंगे। प्रतीक्षा काल में से जो बाइबल के लोग गुजर गए हैं, उन्होंने उस प्रतीक्षा काल में कैसे अपने आप को उस प्रतीक्षा काल से गुजर गए, ये हम देखेंगे। कई लोगों ने परमेश्वर से अपनी नजर नहीं हटाई, और कई लोग जो है परमेश्वर से अपनी नजर हटाकर जो उस वक्त की परिस्थिति है उस पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे एस्तेर रानी के बारे में। जैसे आप सबको एस्तेर रानी की कहानी मालूम है, वो भी एक प्रतीक्षा काल से गुजर गई। वो 3 दिन का जो प्रतीक्षा काल था उसका, जो उसने उपवास और प्रार्थना से उसमें रखा था। हम वचन में देखेंगे एस्तेर का चौथा अध्याय 16वां वचन। तू जाकर शुशून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अब इस वचन में हम देखते हैं कि एस्तेर रानी का जो प्रतीक्षा काल था, उस वक्त ऐसा रिवाज था कि राजा के नियम के अलावा राजा को कोई भेंट नहीं दे सकता था। और जब वो परिस्थिति यहूदियों पे आई, तब रानी एस्तेर ने नियम के विरुद्ध राजा से मिलने का निर्णय ले लिया, और इस दौरान उसने उपवास और प्रार्थना का सहारा लिया। उसने अपने सारे यहूदी भाई बहनों को कहा कि मेरे साथ 3 दिन आप उपवास और प्रार्थना कीजिए। और ऐसा नहीं कि उसने लोगों को कहा, पर उसने अपने सहेलियों के साथ भी उपवास और प्रार्थना में लगी रही। अब जो हम 3 बजे की जो प्रार्थना है, जो हम ये वायरस के लिए रोज 3 बजे प्रार्थना करते हैं, ये उसी चीज को लेकर है कि जिस तरह से रानी एस्तेर ने अपने सहेलियों का सहारा लेकर प्रार्थना में उपवास में बनी रही, उसी तरह हमें भी इस प्रतीक्षा काल में प्रार्थना में बने रहना, एक होकर अपनी विनती परमेश्वर के पास ले जानी है। और हम आगे वचन में देखते हैं कि उसकी वो 3 दिन की जो उपवास और प्रार्थना है वो परमेश्वर ने स्वीकार किया, और उसका उत्तर परमेश्वर ने राजा का मन बदल कर दे दिया है, जो हम सब जानते हैं। तो हमें भी उसी तरह परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि परमेश्वर हमारी हर एक की हमको इस परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकाले। आगे हम दूसरा देखेंगे, उदाहरण देखते हैं, वो है नूह का। नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, तो उस दौरान बहुत समय गुजर गया। परमेश्वर ने जब नूह से बात किया और जहाज बनने, इसमें काफी टाइम निकल गया। कितना टाइम निकल गया ये किसी को भी पता नहीं है, शायद 1 साल, शायद 2 साल होगा। बस इस दौरान नूह ने अपना जो परमेश्वर ने उसे वाचा दी,
उससे अपनी नजर नहीं हटाएंगे। हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति 7:1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। नूह ने जहाज बनाने के लिए लिया, तब शायद हो सकता है लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, क्योंकि उस वक्त बारिश का कोई आसार नहीं था। जब उसने बनाने लिया तब धूप थी, तो लोगों ने शायद बोला रहेगा, अरे ये मूर्खता का काम कर रहा है, ये कहाँ, इधर बारिश का एक बूंद नहीं है और ये कहाँ जहाज बनाने ले रहा है। पर उस परिस्थिति में भी नूह ने अपनी नजर परमेश्वर से न हटाते हुए, परमेश्वर ने जो उसे वाचा दी है कि मैं तेरे घराने को सुरक्षित रखूंगा और तू ये जहाज बना, उस परमेश्वर की वाचा को उसने पकड़ के रखा। उसने जो उस वक्त की जो परिस्थिति थी उससे अपनी नजर न हटाते हुए परमेश्वर पे अपनी नजर बनाए रखी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके परिवार को सुरक्षित रखा और सारे लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे उनका सबका परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिया। आगे हम और एक उदाहरण देखेंगे जो है अब्राम का। तीसरा जो उदाहरण हम देखेंगे वो है अब्राम का, उत्पत्ति का 12:7। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। तो परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को आशीषित करूंगा। और हम आगे उत्पत्ति 22:17 में भी देखते हैं, परमेश्वर दोबारा उसे उस आशीष का याद दिलाता है और आगे कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो हम ये दोनों वचनों में देखते हैं। पहले वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश ये देश में तेरे वंश को दे दूंगा। और आगे परमेश्वर उस वंश को इतना आशीषित बोलता है कि मैं आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के समान उनकी गिनती होगी। तो हम आकाश के तारांगन को गिन नहीं सकते, वो अनगिनत रहते हैं। और तीर की बालू के समान उनकी गिनती, मतलब वो भी हम गिन नहीं सकते। ऐसे अनगिनत ऐसा आशीष परमेश्वर ने अब्राम को दिया था। पर जब भी परमेश्वर ने अब्राम से उस आशीष के बारे में कहा और वो आशीष जो प्रैक्टिकली या जब आने की थी, वास्तविक में आने की थी, उस दौरान कुछ 25 साल का अवधि गुजर गया। ये 25 साल जो था वो अब्राम का प्रतीक्षा काल था, अब्राम का वेटिंग पीरियड था। और इस प्रतीक्षा काल में ऐसा हुआ कि मानव स्वरूप के हिसाब से अब्राम, तो हम सब जानते हैं, परमेश्वर का मित्र था। वो परमेश्वर से मित्र के समान बात करता था। और ऐसे होते हुए भी उसने अपनी नजर परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए हटाकर अपनी परिस्थिति पे देखा। उसने देखा कि मेरी उम्र हो गई है, सारा की उम्र हो गई है, और शायद दोनों पति पत्नी बातें करते होंगे कि अभी परमेश्वर ने कहा है कि मुझे आशीष दे, मेरे वंश को आशीषित करेगा। तब सारा के कहने पर अब्राम ने हगार से विवाह कर लिया। उस थोड़े देर के लिए जो परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर का हृदय जानता था, वो भी अपनी नजर हटाकर उस परिस्थिति पे उसने ध्यान दिया। और हम देखते हैं कि हगार से उसको एक जो बीज इश्माएल हुआ, उसे भी परमेश्वर ने आशीषित किया।
परमेश्वर ने उसे आशीषित किया क्योंकि वो उसका मित्र था। पर हम इसमें से एक सीख ले सकते हैं कि जो परमेश्वर से रूबरू बात कर रहा था उसकी भी थोड़ी देर के लिए परमेश्वर से नजर हटी। हमें इसमें से यही सीखना है कि कुछ भी परिस्थिति हो, अगर परिस्थिति हमारे विपरीत भी है, हमें परमेश्वर से अपनी नजर नहीं हटानी है। क्योंकि अगर परमेश्वर हमें अगर वाचा देता है तो वो किस तरह से भी पूरी कर सकता है। कि परमेश्वर ने आगे उसे दिखाया है कि जो तेरी उम्र इतनी हुई है पर उस उम्र में भी मैं तुझे फलद्रुप कर सकता हूँ। और वो बात बाद में अब्राहम ने उसके जीवन में देखी है। तो हम इस वचन से यही जो अब्राहम के उदाहरण से हम यही देखते हैं, जो भी परिस्थिति हो जाए हमें परमेश्वर की से नजर अपनी नहीं हटानी है, उसी पे डटे रहना है। चौथा हम उदाहरण देखेंगे, वो देखेंगे इजराइल लोगों का। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा इजराइल लोगों से बातें की और इजराइल लोगों को कहा कि मैं तुम्हें वाचा के देश में ले जाऊंगा। ये वाचा के देश में ले जाने तक, जब मिस्री देश से वो निकल गए, उस वाचा के देश जाने तक उनको 40 साल लगे। 40 साल ये इतना बड़ा अवधि था कि ऐसा लगता है कि बहुत दूर था मिस्र देश और इजराइल। पर अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये बहुत ही नजदीक है, मिस्र देश और इजराइल। ऐसा कनान देश, जो उस वक्त कनान करके हम इजराइल करके कहते हैं, उस वक्त कनान देश जो था। और उस इतना कम अवधि था कि हम उस वक्त तो चल के जाते थे लोग, और चल के 11-12 दिन का फासला था। पर जब वो मिस्र देश से निकल गए तो इजराइल लोगों की कुड़कुड़ाहट चालू हो गई, और इतनी कुड़कुड़ाहट हो गई कि हर चीज में वो कुड़कुड़ाहट करने लगे कि हमें मांस नहीं मिलता है, हमें पानी नहीं मिलता है, हमें ये नहीं मिलता है, हमें वो नहीं मिलता है। वो इस दौरान ये भूल गए कि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था, परमेश्वर अग्नि स्तंभ के रूप में उनके साथ बना रहा। परमेश्वर ने उन्हें मानना दिया, हर चीज वो परमेश्वर देता गया और वो भूलते गए, देता गया और वो भूलते गए, और कुड़कुड़ाहट में लगे रहे। तो परमेश्वर का हाथ उन पे था, अनुग्रह था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें 40 साल उस वीराने में घुमाया। परमेश्वर ने 40 साल उनको घुमाया। हमें इसमें से यही देखना है कि परमेश्वर का हाथ हम पे है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, पर हमसे क्या गलती होती है। अगर हम कुड़कुड़ाहट में इस प्रतीक्षा काल में है तो समय है हम इसमें से बाहर निकले, परमेश्वर का आशीष को हम लेने की कोशिश करें, उसको प्रयास में रहे। क्योंकि जब इजराइल लोगों ने अपनी कुड़कुड़ाहट बंद की, तब परमेश्वर ने उन्हें उस वाचा के देश में लेके गया। ये समय है हर एक व्यक्ति अपना आत्म परीक्षण करे कि हम किस तरह इस प्रतीक्षा काल से गुजरे। हम एस्तेर के समान गुजरे जिसने प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना का सहारा लिया, या हम अब्राहम के नूह के समान इस प्रतीक्षा काल से गुजरे जिसने परमेश्वर की वाचा पे डटे रहा। जो भी लोगों ने कहा उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने जो मुझे कहा है मैं वही करूंगा और परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। और परमेश्वर ने वाकई नूह को सुरक्षित रखा, उसके परिवार को। या हम अब्राहम के तरह है कि अब थोड़ी देर के लिए, ऐसे नहीं कह रही, बहुत थोड़ी देर के लिए अब्राहम की नजर परमेश्वर से हटी, वैसी हमारी हट रही है क्या नजर? परमेश्वर की वचनों से, विश्वास से हम हट रहे हैं क्या? ये हमें देखना है। या हम इजराइल लोगों के जैसे है जो कुड़कुड़ाहट कर रहे, परमेश्वर का आशीष अनुग्रह है, परमेश्वर का साथ है, पर हम कुड़कुड़ाहट में हैं। तो ये समय हम एक अपना आत्म परीक्षण करें और
हम एस्तेर रानी और नूह के समान परमेश्वर से अपनी नजर न हटाते हुए विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के वचनों को थामे रखे और परमेश्वर की हर जो आश्वासन है, प्रॉमिस है, उसको हम क्लेम करते रहे, ताकि जो भी परिस्थिति है परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से सुरक्षित अच्छे से संभाल के रखेगा। अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है और आगे भी हमें संभाले रखेगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें परमेश्वर के वचन के लिए कि सचमुच परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की है और जो भी उदाहरण हमें आज सुना है एस्तेर रानी के बारे में और नूह के बारे में, इन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा बल्कि परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा। और जो दो उदाहरण जो अलग दिए, जो अब्राहम के द्वारा हमसे बात किया कि अब्राहम भी थोड़ा दूसरी जगह हट गया कि मुझे कितना लंबा भी चलना चाहिए और अपने आप को उसने सोल्यूशन उसने निकालने का कोशिश किया। वैसे ही बहुत सारे इजराइल लोग भी वैसे ही किए और उन्होंने भी ऐसे ही करना चाहा और बहुत सारे लोग चिल्लाए, कुड़कुड़ाए उस सारे परीक्षा काल में, विश्राम के समय में, वेटिंग पीरियड में। और परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि हम एस्तेर रानी के समान, नूह के समान, लोग बाहर क्या हो रहा है हम उसे ना देखें, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं उसे ना सुने, बल्कि उसी विश्वास से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। हालेलुया। और इस विश्राम काल में, ये विश्राम समय में परमेश्वर हम सभी को उसी विश्वास में चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, उसी सामर्थ में चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे और ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और अपनी आंखें जो है परमेश्वर के ऊपर लगाएं, क्योंकि भजन संहिता 121 भी हमें वही याद दिलाता है और वो कहता है कि मैं अपनी आंखें उस पर्वत के ऊपर लगाता हूँ। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता उसी परमेश्वर से आएगी जो पृथ्वी का और सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। और परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना का उत्तर दिया है और परमेश्वर ने इस लॉकडाउन को, जैसा हमें धीरे धीरे हम लोग ये लॉकडाउन खुलने जा रहा है, हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सभी को जल्दी ही परमेश्वर के भवन में एक साथ उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें इकट्ठा करने वाला है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लगातार प्रार्थना में बने रहे कि ताकि ये सारी परिस्थिति परमेश्वर जल्द से जल्द नॉर्मल करे, कंट्रोल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं और मैं आपको विनती करता हूं कि जो दिवाले गांव की मौसी है, कांता मौसी, उनकी बहू जो है उनका नाम भाग्यश्री है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें। वो पॉजिटिव आ चुकी है और उनका छोटा बच्चा जो है, छोटा बेबी है, वो निगेटिव आया। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद। इस बहन के लिए हम प्रार्थना करें, वो बहन जल्द से जल्द चंगाई पाए और जल्द से जल्द वो निगेटिव आ जाए। उस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करें, उस बच्चे का कुछ ऑपरेशन होने वाला है और उसके लिए भी परमेश्वर उसे चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आप लगातार प्रार्थना में बनी रहिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, फिर से एक बार प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद क्योंकि प्रभु तू प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बात किया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, इस परिस्थिति में, इस विश्राम काल में प्रभु हम अपनी आंखें प्रभु तेरे ऊपर लगाने के लिए प्रभु हमें तो अगुवाई कर, जैसा एस्तेर रानी ने किया, जैसा नूह ने किया। प्रभु परमेश्वर जगत के लोगों को छोड़कर
प्रभु जो लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसे ना मानकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे ऊपर भरोसा किया और तेरे ऊपर अपनी आंखें लगाई और प्रभु उपवास और प्रार्थना किया। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम भी उसी विश्वास से हम अपनी आंखें प्रभु तेरे ऊपर लगाकर इस उपवास और प्रार्थना में हम बने रहें। ऐसा होने दे प्रभु जी, क्योंकि तू प्रभु सचमुच हमारी प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु हर एक गवाही के लिए जो तूने प्रभु परमेश्वर हर एक गवाही को तूने दिया प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर हर एक को तूने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। सचमुच तू चंगाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु बहन भाग्यश्री के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे चंगाई के वचनों को यहाँ से उनके पास भेज देते प्रभु इसी समय। प्रभु परमेश्वर प्रभु हर एक ओ प्रभु परमेश्वर उस प्रभु परमेश्वर रिपोर्ट को हम लोग तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे रिपोर्ट्स को हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु, आपने इस बहन को चंगा किया, इसलिए धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। हर एक उस हिंड्रेंस को, मुश्किलों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी। प्रभु उनके छोटे बच्चों के लिए मांगते हैं प्रभु, जिसका छोटा ऑपरेशन होने वाला है प्रभु, वो भी ऑपरेशन प्रभु तूने सक्सेस किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक प्रभु परमेश्वर प्रभु चीजों को तूने जरूरतों को उनकी पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु सारी चीजों को तू कंट्रोल कर रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। और सारी चीजें तूने कंट्रोल किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस जून महीने में हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ उस वचनों को और उस प्रभु चीज को हम कहते हैं, कन्फेस करते हैं प्रभु परमेश्वर, कबूली करते हैं प्रभु कि तूने इस जून महीने में इस पूरे भारत देश का हर एक परिस्थिति प्रभु तूने नॉर्मल किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हर एक केस तूने नॉर्मल किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक प्रभु परमेश्वर मृत्यु की आत्मा को प्रभु आपने रोक लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रभु परमेश्वर जो भी बीमार है उस हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इस भारत देश को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु, इसे तू संभाल के रख, इसे तू आशीषित कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारी भारत देश की इकोनॉमी को मांगते प्रभु जी। हालेलुया। इस भारत देश की इकोनॉमी को तू कंट्रोल कर प्रभु जी। प्रभु हमारे प्रधानमंत्री को, उनके सारे मंत्रीगण को प्रभु आप मांगते प्रभु आपकी विशेष स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान उनके लिए मांगते प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, इस सारी परिस्थितियों में हर एक चीजों का कंट्रोल करने के लिए, हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें प्रभु परमेश्वर आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक राज्य के हर एक प्रभु परमेश्वर प्रभु मंत्रियों को, सीएम को, प्रभु चीफ मिनिस्टर को मांगते प्रभु जी। हालेलुया। उनके लिए प्रभु आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते प्रभु जी। उन्हें आपकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान दे दीजिए प्रभु जी, और अपने अपने राज्य के लिए प्रभु उन्हें प्रभु परमेश्वर इस परिस्थिति में संभाल के चलने के लिए आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते प्रभु जी। होने दे, यही हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस आने वाले जून महीने में प्रभु परमेश्वर सब कुछ प्रभु आपने नॉर्मल किया प्रभु जी। लोग अपने अपने काम में जा रहे हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। लोग प्रभु परमेश्वर सारी रीति से नॉर्मल, सारी परिस्थिति नॉर्मल हो चुकी है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपने हर एक लोगों को चंगा किया है, हर एक लोगों को प्रभु परमेश्वर मृत्यु से प्रभु परमेश्वर बचाया है, हम विश्वास के साथ देख रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना प्रभु परमेश्वर हालेलुया तू सुनता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसी विश्वास से कि प्रभु इस कलीसिया की प्रार्थना को सुन प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक तेरे कलीसिया के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं। आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी, हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक प्रभु परमेश्वर वायरस और इन्फेक्शन से प्रभु हर एक को तू बचा के रख प्रभु जी, संभाल के रख प्रभु। प्रभु तेरा लहू का कवरिंग में सारे को लाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु होने दे उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। खास करके प्रार्थना करते हैं छोटे से सारे बच्चों के लिए मांगते हैं प्रभु। प्रभु आप हर एक को प्रभु इन बच्चों को तेरे लहू में उन्हें तू ढक ले प्रभु, सुरक्षित रख प्रभु, हर एक इन्फेक्शन से उन्हें तू सुरक्षित रख, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। जैसा स्कूल शुरू होने के लिए जो भी प्रभु परमेश्वर गवर्नमेंट जो भी सोच रहा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका बुद्धि और ज्ञान प्रभु हम गवर्नमेंट के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो उसके द्वारा बच्चों को कुछ हानि हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु उनके स्कूल के लिए मांगते हैं प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे होने दे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया।
हर एक उस रुकावट की बातों को हम यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु इस पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जहां जहां जाएंगे वहां वहां प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे प्रभु। हर एक शैतान के अटैक से, हर एक बुरी नजर से, हर एक वायरस और इन्फेक्शन से हमें तू बचा, और हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे, और सभी लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। लगातार आप प्रार्थना में बने रहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप हर रोज दोपहर को 3 बजे आप प्रार्थना कर रहे होंगे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद का यज्ञ को हम चढ़ाएं। परमेश्वर को लगातार, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने इस देश को सुरक्षित रखा। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं।